बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा। बिहार में पहले चरण के लिए 1250 से अधिक नामांकन हुए। महागठबंधन में कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दाखिल हुए, नामांकन दाखिल किए हैं महागठबंधन में भी। और बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जिसमें एनडीए खेमा और महागठबंधन खेमे की तरफ से नामांकन करवाया गया है। इस बार महागठबंधन में भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है बिहार विधानसभा चुनाव का बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं, चुनावी रण में हैं। केंद्र सरकार और एनडीए की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। टोटल टीवी के एसिड एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आगे किस तरह की परिस्थिति बनेगी? संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक अब तक इस पूरे प्रकरण में नामांकन प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ, किस किस ने अपना नामांकन दाखिल किया है? 121 सीटों की बात है, विस्तार से जानकारी। चुनावी रण का एक बड़ा मुकाबला वो जारी है और बीते कल जो नामांकन पहले चरण के लिए संपन्न हुआ है उसमें जो जानकारी मिली है 121 सीटों पर पहले चरण में मुकाबला होना है 6 नवंबर को। और उसके लिए जो नामांकन अब मिले हैं और जो जानकारी मिली है वो मिली है कि 1250 नामांकन पत्र मिले हैं। अलग अलग जिलों से कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने कुल नामांकन मिले हैं। लेकिन जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है इसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो एक से ज्यादा घटक दल के जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। फिलहाल ये आधे से ज्यादा दर्जन सीटों पर स्थिति साफ हुई है, जहां पर असमंजस की स्थिति देखने को मिली है क्योंकि औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन ने नहीं किया। ऐसे में फ्रेंडली फाइट इसको कहा जा रहा है कि वो देखने को मिल सकती है। इस बीच एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए जो महागठबंधन में शामिल है वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उन्होंने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतार दिया, खुद चुनाव में नहीं उतरे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या आगे की रणनीति है। लेकिन चुनाव के बाद समीकरण पर वीआईपी की निगाहें हैं और यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने एक दावा ठोका है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वो सभी 243 सीटों पर प्रचार करेंगे और इसीलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। तो फिलहाल इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं बिहार की राजनीति में अगर देखें, क्योंकि एक सीट पर वो सिमट कर नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ये निर्णय लिया है ताकि वीआईपी को वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवा सके। लेकिन वीआईपी को लेकर 13 पहले 15 सीटों की जानकारी मिली थी, फिर 13 सीटों की जानकारी मिली है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन पर फाइट देखने को मिल सकती है। महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच एक असहज स्थिति देखने को मिल सकती है। चुनाव कैंपेन जोर शोर से आगे बढ़ रहा है और जो प्रमुख चेहरे हैं जो इधर एनडीए की बात करें तो वो बिहार में मौजूद हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और बीते कल उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं प्रचार रणनीति, चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई थी। तो ऐसे में एक तरफ इंडिया ब्लॉक की जो चुनौती है वो जहां सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए विशेष चुनौती है इस चुनाव में। लिहाजा महागठबंधन के बीच क्या तालमेल बन पाएगा, क्या इसको लेकर बड़े सवाल है। लेकिन जो नामांकन हुआ है, अब नामांकन पत्रों की जांच होगी। अगर 20 अक्टूबर तक नामांकन एक से ज्यादा सीटों पर जिन्होंने किए हैं और महागठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं, तब निश्चित तौर पर मुकाबला तय हो जाएगा और ये एक कहीं ना कहीं असहज स्थिति पैदा करते हुए नजर आएगा मतदाताओं को लेकर। तो कई ऐसी सीटें देखने को मिल सकती हैं जिन पर चुनावी फाइट जो है वो फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, लेकिन एक लड़ाई होती है ये और चुनाव में हर कोई जीतना चाहता है जो मैदान में उतरता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी फाइट में तब्दील होती हुई ये लड़ाई बनकर उभरेगी। सौरभ, ऐसा साफ दिखाई देता है। बिल्कुल प्रदीप जी, बने रहे आप हमारे साथ।